मज़र अब्बास साहब से मैं जान लूँ, उसके बाद उज़मा साहिबा तो एक ही पॉलिटिशियन है पैनल में। मैं चाहूँगा कि वो दोनों एनालिस्ट की बात सुन के जर्नलिस्टों की, हमारी सीनियर सहाफ़ियों की, फिर जवाब दें। मज़र साहब, इस वक्त नवाज़ शरीफ बाहर नहीं निकल रहे, मंशूर भी अभी तक उन्होंने नहीं दिया, वो जब आएंगे तब आएंगे। मरियम साहिबा लीड कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका तासुर यही था कि बड़ी निपी तुली मैनेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वजह क्या है? अब क्या खौफ है? सर्दी है कि कोई और खौफ है? बाहर ही निकल रहे, उस तरह गहमा गहमी नहीं होती। उससे अच्छी तो बिलावल भुट्टो कंपेन कर रहे हैं। शुक्रिया कामरान। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बिल्कुल ईरान वाला जो वाक़या है उसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो बादल मंडला रहे हैं, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जनरली ग्लोबल सिचुएशन जो है वो बहुत अलार्मिंग है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के और बहुत ही फर्म तरीके से जो है इसका रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस अगर एस्केलेट हो गई तो हमें ये देखना है, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, अदरवाइज़ ग्लोबल सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। तो जो आपने शुरू में बात की थी उसका जवाब तो मेरे नुक्ते नज़र से यही है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरे ये कि जहाँ तक नवाज़ शरीफ, मुझे ख़ुद ताज्जुब है इसलिए कि जब अगस्त में इलेक्शन असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने वाली थीं, और तो अक्सर वहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जब मैं बयानात सुनता था तो उसमें यही होता था कि मियाँ साहब जो है वो वापस आएंगे और मियाँ साहब कैंपेन चलाएंगे और मियाँ साहब को इतना वक्त तो मिलना चाहिए। तो हमने देखा उसमें कि उसके बाद ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियाँ साहब आके भरपूर कैंपेन, ज़ाहिर है तीन साल के बाद जब वो वापस आएंगे, जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन वो बहुत मुख्तलिफ है। तो मियाँ साहब की बहुत एग्रेसिव कैंपेन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरे पंजाब में भी और अदरवाइज़ भी पूरे पाकिस्तान में भी, लेकिन उन्होंने एक जलसा किया। अदरवाइज़ मुझे मियाँ साहब की कोई बहुत ज़्यादा प्रेस टॉक्स भी नज़र नहीं आई, बहुत ज़्यादा दौरे भी नज़र नहीं आए। लेकिन बदर साहब, ये आपसे तो ये जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है? मतलब ये तो आप ठीक फरमा रहे हैं, आपके ख्याल में सेहत है, उनकी अदम दिलचस्पी है, या वो नजर आ रहा मुकाबले में कोई नहीं है, तो क्या करें आके बाहर? नहीं, मुकाबले में तो है, ऐसा तो नहीं है कि मुकाबले में कोई नहीं है। बज़ाहिर कोई नहीं होगा लेकिन मुकाबले में है। अब क्या ग्राउंड सिचुएशन मियाँ साहब इज़ नॉट हैप्पी विद इन द पार्टी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड, जो जिस वक्त वो गए थे यहाँ से, तो मुस्लिम लीग नून के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी मुस्लिम लीग नून, और पीटीआई काफ़ी डाउन थी उस ज़माने में। लेकिन जब मियाँ साहब वापस आए हैं तो वो सिचुएशन नहीं है। अभी आपने खुद ही कहा कि अगर बल्ला भी होता, पीटीआई भी होती, तो हमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती। लेकिन इस वक्त क्यों मियाँ साहब, या तो ये पोस्ट इलेक्शन अरेंजमेंट मियाँ साहब कर रहे हैं, उसके बाद वो निकलेंगे आखिरी एक हफ्ते में, वो कितना दौरा कर लेंगे मुझे नहीं लगता। लेकिन मदर साहब, अगर वो दौरा अब ज़्यादा ना भी करें, एक तो मरियम नवाज साहिबा बड़े अच्छे जलसे कर रही हैं, दूसरा मैंने ये कहा कि मुकाबला है ही कोई नहीं। एक तो बल्ले का एक सिंबल था जो कि रातों को ख्वाबों में भी PMLN के आता होगा कि जी बल्ला पड़ रहा है, उनके ऊपर चल रहा है, और जो है वो इलेक्शन जो है वो उड़ जाएगा, तो वो भी नहीं रहा ना। अब तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि उनको बिना मुकाबले जीतने। देखिए कामरान, वही तो सिचुएशन है, एक अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। वैसे तो जाहिर है अगर पीटीआई के फ़र्ज़ करें मियाँ साहब के मुकाबले में कौन आज़ाद उम्मीदवार है, यास्मीन राशिद, मानसेरा की पोजीशन तो उनकी मुझे अब डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वोटर के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद अजनबी तो नहीं होंगी, उनके पास कोई भी इंतखाबी निशान हो, क्योंकि ये अर्बन वोटर है। अर्बन वोटर के लिए ये मसला नहीं होगा कि तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई अभी भी टफ मुकाबला दे सकती है नून लीग को पंजाब में, आप ये कह रहे हैं सर? कुछ सीटों पे जहां नोन कैंडिडेट्स हैं, जहां वेल नोन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया इस सोशल मीडिया के दौर में, इस दौर में बिल्कुल ठीक है।